हेलो दोस्तों, मैं निशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद निशा में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। यानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन बिना पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। और यदि आपको जानना है कि इन बिना पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे तो आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं। तो यदि हम बात करें 4 की, तो यह 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि रूट के अंदर 4 है तो यहाँ से बाहर निकलकर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 2 4 होगा, तो यहाँ से 2 बाहर निकल कर आ जाएगा। यदि हम बात करें 9 की, तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और यदि बात करें हम 16 की, तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसी प्रकार 36 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 49 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 81 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि यह 9 9 81 होगा, 7 7 49 होगा और 6 छंग 36, 5 5 25 और 4 चक्कू 16 और 3 3 9। इस प्रकार हमने जाना कि यह पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। और लेकिन यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इनका तो वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से यदि हम निकालेंगे 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो यह 4 होगा, क्योंकि 4 गुणे 4, तो यहाँ से 1 4 निकलकर बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार इन सभी का हम वर्गमूल निकालेंगे। हम बात करें इस 15 की, तो यह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें देखना यहाँ यह है कि यह 15 किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। तो यह 16 के नज़दीक होगी, यानी 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और यह 15 इसके नज़दीक है। तो हम लिख लेंगे रूट के अंदर 16 और माइनस कर देंगे 1, यानी इस रूट के अंदर 16 से यदि हम 1 को घटा देंगे तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 4 और माइनस 1। और इस 4 का दूना इस 1 के नीचे लिखना है, यानी इस 4 का दूना हमें इसके नीचे लिखना है, तो यह हो जाएगा 8। अब हम यहाँ इसे घटा देंगे, तो 8 का गुणा 4 से करेंगे तो 32 आएगा, और 32 से यदि 1 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 31 और बटे 8। अब हमें यहाँ क्या करना है, तो इस 31 को भाग कर देना है हमें 8 से। तो 31 को हम भाग दे देंगे 8 से। 8 यहाँ होगा 24, तो यहाँ 24 लिख लेंगे। और यदि घटाएंगे तो 11 से 4 जाएगा, तो यह बचेगा 7 और यहाँ 2 से 2 माइनस हो जाएगा, तो यह 7 और यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो 8 8 हो जाएगा 64। और यहाँ से यदि हम माइनस करेंगे 70 से 64 को, तो यह 6 शेष बचेगा और दोबारा 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ 8 7 हो जाएगा 56, तो यहाँ हम 56 लिख देंगे और घटाएंगे तो यह 4 बचेगा। पॉइंट लगाकर हम अभी इसे भाग करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ आगे भाग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें केवल पॉइंट के बाद 2 संख्याएं चाहिए। तो यहाँ 15 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3.87। कार हमने इस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकाल दिया। यदि आप नहीं समझे तो इस अगले सवाल के माध्यम से हम आपको और करके बताते हैं। तो यह रूट के अंदर 43, तो हमें देखना यहाँ यह है कि किस पूर्ण वर्ग संख्या के यह नज़दीक है। तो यह 49 के ज़्यादा नज़दीक होगा, क्योंकि ये 36 को हम लेंगे तो यह इससे दूर है, तो हम इसे 43 को लिख लेंगे रूट के अंदर 49, और इससे हम कितना माइनस करेंगे तो हमें 43 प्राप्त होगा। तो इससे यदि हम 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ हमें 43 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 7, क्योंकि 7 7 49 होता है, माइनस 6, इसका दूना हमें रख देना है इसके नीचे, तो यह हो जाएगा 14। और यदि 7 का गुणा 14 से करेंगे तो यह हो जाएगा 98 और माइनस 6 और बटे कितना, तो यह 14। 98 से 6 को यदि हम घटा देंगे तो यह बच जाएगा हमारे पास 92 और बटे 14। अब इस 92 को हमें 14 से कर देना है भाग। 92 को यदि 14 से भाग देंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 6.57, और यही हो जाएगा इस 43 का वर्गमूल। अब यहाँ हम आपको इस अगले सवाल के माध्यम से और बताएंगे कि इसका वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो 92 को देखेंगे कि यह किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। तो यह 100 के नज़दीक है, और यदि इससे हम घटा देंगे 8 को तो 92 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 10 और माइनस 8 और बटे कितना, इसका दूना हमें यहाँ लिखना है, तो यहाँ लिख देंगे 20। और 20 का गुणा यदि 10 से करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यह प्राप्त हो जाएगा 200।
तो ये हमें 200 प्राप्त हो जाएगा और 200 माइनस कर देंगे 8 और बटे कितना 20 और 200 से यदि हम 8 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यह प्राप्त हो जाएगा 192, यानी 192 हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा और बटे कितना 20 और 192 को यदि हम 20 से भाग देंगे तो यह हमें प्राप्त होगा 9.6 और यह हो जाएगा इस 92 का वर्गमूल। उम्मीद करेंगे कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल ज्ञात करना सीख चुके होंगे। और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।